दिया जलाते हैं, पूजा अर्चना चढ़ाते हैं, लेकिन तूने जिसको बनाया वो जीवंत है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपस में खाली झगड़ा लड़ाई और दूसरे एक दूसरे को पीटता मारता रहता है, उसका खाएगा वही हो रहा है। भगवान ने बोले हाँ ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, इसीलिए तो मैं भक्त को पहले ही प्राधान्य देता हूँ। तो आप सोचिए भगवान भी खुश हो जाता हूँ, बीच बीच में ऐसे सोच भी लेते हैं मैंने ऐसे सृष्टि बनाए क्यों है, चलो जो बना है वो मेरा लीला था, चलो इसको एक बार संहार ही कर देते हैं। तो भगवान सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये तीनों का ऐसे देखिए, अब यहाँ पे घंटी ये सारे छोटी है, लेकिन ये एक बदनसीब है जो ये मन्नत लेके वो है, लेकिन वो खुश नसीब वही घंटी है, वो जाके ये भी छोटा है लेकिन वो पास में माता जी के पास है, ये छोटी भी इनके साथ बैठे। पता चला किसका कब नंबर आएगा पास में जाएगा, लेकिन बड़े को तो जाना ही नहीं, इतना बड़ा कौन पकड़ के पूजा करेगा, तो मतलब ही नहीं है, बस वो रखा जाएगा। आप देख ही रहे हो कितना बड़ा यहाँ पे जो जिसका मन्नत पूरी होती है, जैसे कहते हैं माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, यहाँ पे मुरादे पूरी करने से बड़ा अच्छी दावत होती है, वहाँ पे अच्छी दावत होती है। और यहाँ के खान पान भी बड़ा अजब सी है, बहुत बढ़िया है। आप एक बार आओगे देखोगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हमें माता जी के पास भोग चढ़ानी है, पकवान चढ़ानी है, तो देखिए कैसे दाल चावल सब्जी, बहुत सुंदर सब्जी के अंदर बहुत वैरायटी के मिल जाएंगे, दाल तो चावल के अंदर इतने सारे माता जी के पास। प्रभु जी के तो 56 भोग है, उनका बातें ही क्या कहना है, बस क्या कहना तुम्हारे बारे प्रभु जी, तुम तो बड़े प्यार से हंस रहे हैं प्रभु जी। माता जी भी हंस रही है, माता जी भी क्या कौन है, माता जी भी हंस रही है। इसीलिए हम जो माता जी के दर्शन कर रहे हैं, जो मंगला माता है, इनको ये कहा जाता है कि माता जी कालाभ्रवंकटाक्षैररिकुल भयदान मौलिद्बद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्ति त्रिनेत्राम सिंह स्कंधाधिरूढ़ाम त्रिभुवनमखिलम तेजसा पूरयन्ति ध्याये दुर्गा जयाख्याम त्रिदश परिवृताम सेविताम सिद्धिकामयी। माँ को, माता दी की जो सेवा करे उसका सारे काम सिद्धि हो जाती है। इसीलिए माँ की एक नाम भी है, नवरात्रि के दिन कैसे सिद्धि होती है, आप आइए, इसका उदाहरण हमारे पास में है, सिद्धिदात्री। माता जी के एक नाम है सिद्धिदात्री। नौमा रात्रि के पूजा जो होती है, माँ को सिद्धिदात्री के रूप में पूजा किया जाता है। एक चीज है, और एक सबसे बड़ी अच्छी चीज बताऊं, भगवान की ज्ञान से गणेश की सृष्टि है। और मम शक्ति आद्या, महाप्रभु जी ये कहते हैं मम शक्ति आद्या, क्योंकि जितने ध्रुव हो, भीष्म पितामह भीष्म हो, किसी को भी ले लो, वो सारे शक्ति के ऊपर भरोसा विश्वास और वो आधार बना चुके थे, क्योंकि ज्ञान गणेश और मम शक्ति आद्या। अब देखोगे ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी से भारतवर्ष में शक्ति पूजा का विशेष प्रसार लाभ किया गया है। रामायण हो गई, गीता, महाभारत, महाभागवत, श्रीमद् भागवत, ये इसमें आप देखोगे जो भी है, इसमें माता रानी के व शक्तियों के पूजा ये बहुत सारे देवताओं से भी ज्यादा है। क्योंकि एक चीज, इसमें अगर इंसान आए, कोई भी आए, तो सबसे पहले माँ इसको गर्भ में धारण करती है, तो माँ का स्थान बहुत ऊपर है, बहुत ऊर्ध्व है। 2 माता, अभी तो 3 माता हम लोग ज़्यादा घर पे, हमारे माँ धरती माँ और भारत माँ। धरती माँ गोमाता, धरती माता और हमारे घर पे माता, ये तीनों को जिसने पूजा किया है उसका मनोकामना, इनका मन्नत ऐसे कभी अधूरा नहीं जाएगा और वो पूरा होना ही होना है। यहाँ देखिए कितना सुंदर फूल लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आएंगे
इनको थोड़ा हाथ में आशीर्वाद दे के छोड़ेंगे। तो इसलिए सप्तश महाप्रभु गीता महात्म्य में ये चीज श्रीमद् भगवत गीता में बोले हैं, गीता ज्ञान श्रमाश्रितम गीता ज्ञान समाश्रित्य त्रैलोक्य पालयाम्यहम। गीता, अगर गीता को देखोगे, श्रीमद् भगवत गीता भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के मुंह से जैसे मुंह बोली बातें जो वो अपने मुंह से बताए, मुखार बिंदु से जो आया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रुता, जो उनके मुख पद्म से खुद वो बोले हुए। तो वो जो श्रीमद् भगवत गीता, अगर ये गीता आप देखोगे ग प्लस ई और जोग करो ता, इसमें फिर आ, इसका मतलब है ये आत्म तत्व, उल्टा ग्रंथ है इसको ये कहा जाता है, उल्टा करोगे आत्म तत्व ईश्वर ज्ञान। लेकिन ये गीता शब्द 700 है। इसमें श्लोक है कितने? श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है, 700 700 श्लोक है। और ये जितने वैष्णव है उनके बिल्कुल भंडार है, कोठ भंडार है गीता छोड़ के। इसलिए हमारे सब जितने दर्शन है, सबसे भारत का विश्व का पहला दर्शन है श्रीमद् भगवत गीता। वो हमें मार्गदर्शन कराती है, वो कराते हैं। और एक चीज ये आप देखोगे कि जितने शक्ति परंपरा में आप देखोगे उनका है चंडी, जो है सप्त श्लोकी इसको कहते हैं, यानी कि सप्तसती। सप्तसती का मतलब क्या है? ये 7 सती नारी को बात नहीं है उसमें, सप्तसती यानी कि 700 श्लोक गीता, 700 श्लोक चंडी। 700 श्लोक में गीता आते हैं और 700 श्लोक में चंडी आते हैं, जो दुर्गा सप्तसती कहा जाता है। और उसमें वेदव्यास की बातों में वेदव्यास बड़े सुंदर वर्णना किए, बड़े सुंदर बताया। अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती मष्टादश अध्यायिनी। और चंडी पुराण में भी आप देखोगे बहुत सारे पुराण के उप पुराण हैं, आप देखोगे 18 पुराण, और उसमें फिर उप पुराण, ये सारे। तो इसमें एक चीज आ गया, जगन्नाथ जी को देखिए, जगन्नाथ जी लाल वस्त्र पहने हुए, और लाल वस्त्र पहनने के साथ उसमें भी एक नथनी लगा दिए, वो भी सिंथी जैसा नाक के ऊपर पड़ रहा है। और इधर फिर नाक में एक वो लगा देंगे छोटा सा फूल, जैसे नाक पहले देखोगे आप माता जी वगैरह वो नाक फोड़ते थे, उसको सुराख करते थे नाक में, कान नाक अलंका लग, तो उसमें वो भी लगा देंगे। तो इसमें जो भी इनको देखते हैं समझ नहीं पाते हैं ये क्या पुरुष है या नारी है। ये तो माता जी हम दर्शन करें, जगन्नाथ जी को देख के आप बच्चा हैरान हो जाओगे, ये क्या है, पुरुष है नारी है ना। उसमें एक चीज आता है, नारी भी वही है, नारी रूप वही है, पुरुष भी वही है। और जिसका ज्ञान है वो उनको समझेगा, और जो अज्ञान है वो नारी है पुरुष है, मैं इन्हें नारी बुलाऊं या पुरुष बुलाऊं, क्या कहूं, इस बीच में उसका समय चला जाएगा। और भक्ति में वो सब कुछ आ जाएगी। तो उस हिसाब से आप देखेंगे जगत गुरु शंकराचार्य अनेक ग्रंथ लिखे बिना शक्ति में आधारित। जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अद्वैत ब्रह्मवादी जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने बहुत सारे बिना शक्ति में आधारित जैसे लेके विवेक चूड़ामणि लेके, मोहमुद्गर लेके, ब्रह्म संहिता लेके, ये सारे लिखे हुए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसमें शक्ति का ही कोई मतलब प्राथमिकता नहीं थी, प्राधान्यता नहीं थी। तो उन्होंने एक दिन गंगा के किनारे बैठे हुए, लेकिन वहाँ पे बड़े प्यास लगी उनको, बहुत प्यास लगी। और गंगा जी के पास जाके किनारे बैठे हुए, थोड़ा सा उतर के जाके वहाँ जल पी ले, वो शक्ति नहीं है, उनका शक्ति क्षीण हो गया, शक्ति मतलब कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं रहा, वो जाके मैं थोड़ा जल पी लूं। उस दिन जो दृढ़ कंठ में कहने वाले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उन्होंने क्या किए ना, वो शक्ति नाम के कुछ चीज है, हम खाट पे पड़े उठने के लिए हमारे ताकत नहीं मिल रहा है, यानी कि शक्ति नहीं है। तो
उन्होंने फिर बाद में क्या किए ना, बहुत सारे समझ में हमें आया कि उन्होंने बताया कि जो शक्ति दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु मे पाप, प्रातः दीप नमस्तुते, शुभम करतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रुवृद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ये दिया, इसका गति किधर है? नहीं, दिया का गति इसमें, दिया में तो पंचभूत है, पंचमहाभूत है इस दिया में। देखिए अग्नि तत्व जो जल रहा है, अग्नि के गुरु है सूर्य। पहला तो ये देखोगे ब्राह्मणों का गुरु अग्नि, अग्नि का गुरु सूर्य, और सूर्य भगवान के दक्षिण नेत्र। अब देखो सूर्य भगवान के दक्षिण नेत्र, लेकिन जो अग्नि ब्राह्मणों का गुरु अग्नि, वो अग्नि भगवान के मुख से सृष्टि है। इसीलिए क्या जाए, ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृता, यानी कि ब्राह्मणों ने भगवान के मुंह से सुना। ब्राह्मण का गुरु अग्नि, अग्नि का गुरु सूर्य। तो ये सारे चीज सीधा प्रसारण में जय जगन्नाथ टीवी में आप दर्शन कर रहे जगन्नाथपुरी से, अलौकिक दर्शन। ऐसे दर्शन आप अभी सुबह सुबह खोलो, वो चले ठीक है कहाँ पे कथा हो रही, ये आपको शायद रिपीट देखना मिलेगा, क्योंकि अभी पूरे भारत में कहीं भी अभी कथा शुरू नहीं हुई है। 3-4 बजे शुरू होगी, या 2 बजे या 10 बजे, कहीं भी कथा चल रही है, राम कथा हो गई, भागवत कथा हो गई, पारायण हो गई, प्रवचन हो गई, जो वो सब उस टाइम शुरू होगा। इसमें अगर आप टीवी में देखोगे, टीवी खोलोगे तो ठीक है किसी का वो रिपीट चलेगी, माता जी के भजन चलेगा, प्रभु जी के भजन, ये सारे रिकॉर्डेड चलेगी। लेकिन जगन्नाथ धाम में जगन्नाथपुरी से अभी आप जो देख रहे हो, ये लाइव चल रही है जो हो रहा है, क्योंकि हम लोग अतीत को भूल चुके, भविष्य के भरोसा नहीं है, तो वर्तमान से जीते हैं। तो वही वर्तमान जो चल रहा है, ये देखिए दिया कैसे सुंदर से सारे भक्तों का मंगल कामना करके उन्होंने आगे बढ़ाए माता जी के प्रसाद के स्वरूप। तो हम लोग सीधा प्रसार में, ये जय जगन्नाथ टीवी का एक प्रयास है कि आप लोग घर बैठे हर टाइम प्रभु जी और माता जी के सारे कृपा प्राप्ति करें। तो माता जी के कृपा, यहाँ पे देखिए बेलपत्ता भी माता जी को यहाँ पे चढ़ाया गया है, फूल भी है, और चांदी की अब ऊपर जो देख रहे हैं मुकुट है चांदी की। माता जी बड़े प्यार से सबको देख रही है, सबको आशीर्वाद दे रही है। माता जी रास्ता सुगम कर देती है। श्री क्षेत्र पुरी वाले अगर भुवनेश्वर को जाना है इधर से सीधे, वाह अरे वाह, यहाँ पे और एक कुछ लग गया। देखिए जितने भी, एक चीज बताऊं मैं, आप जितने भी सजा लो फिर भी कम पड़ेगा, कहीं ना कहीं लगा हुआ और सुंदर। इसीलिए कि कहावत है, मकान और दुल्हन इसको कभी सजाया नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। जितने भी लगा लो सब भर जाएगा। आप देखिए, तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किए ना, बता दिए स्वर वर्ण, शक्ति जो है स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के अलावा व्यंजन वर्ण की मतलब ही नहीं है, उच्चारण हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किए ना, शुरू किए आनंद लहरी आदि गुरु शंकराचार्य, और आनंद लहरी से लेके भवानीष्टक तक उन्होंने जो शक्ति उपासना है उसको प्राथमिकता दी है और उन्होंने लिखने लगे। तो भारत के दर्शन में आप देखोगे दो महापुराण हैं, और दो महापुराण के क्या है ना, एक श्रीमद् भागवत महापुराण, और आपने देखे होंगे एक देवी भागवत महापुराण। इसमें विलक्षण क्या है मैं बता रहा हूं। क्यों, क्या विलक्षण है ना, श्रीमद् भागवत में ब्रह्म संबंधी तत्वों को वहां पे सारे बनाया गया है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में रामायण भी मिलेगा, महाभारत भी मिलेगा, भागवत भी मिलेगा। उसमें अगर वैसे कहोगे तो 17 पुराण के जो तत्व है उसमें भी मिल जाएगा देवी भागवत में। आप देखिए क्या है, ओह कमल फूल, देखिए कमल फूल,
माता जी के इस ये था वैसे ही